बजट का खसारा 36.9 अरब रुपए मुतवक्के है। आमदनी 3.525 खरब रुपए रखी गई है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का एहतजाज के बायस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट तकरीर फौरी शुरू नहीं कर सके। ऑपोजिशन अरकान के बजट नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। ऑपोजिशन नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे हैं। आपके पास अक्सरियत है, जो चाहे करते रहें। बजट के लिए ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून मसला कश्मीर से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। मकबूजा कश्मीर के अवाम को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। उनका कहना था कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को आईनी बुनियादी हुकूक और तामीर और तरक्की के हवाले से तरजीह दी है। सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सबका है। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। पंजाब में यकसा तरक्की का अमल जारी है। वज़ीर आज़म की बेहतरीन कारकर्दगी से मईशत में बेहतरी आई है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बेपनाह सिफारती कामयाबी हासिल हुई। विफाक की सतह पर वज़ीर आज़म की कारकर्दगी काबिल सताइश है। विफाक की मजबूती में वज़ीर आला मरीम नवाज के किरदार को तारीख याद रखेगी। पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट पेश करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। तालीम, सेहत और समाजी शोबों को तरजीह दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, सूबे का तरक्याती बजट सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं बल्कि अमली तौर पर ग्राउंड पर नजर आ रहा है। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से तमाम तरक्याती मंसूबे उसी रफ्तार से जारी रखेगी। मरीम नवाज ने तर्ज हुकूमत के बायस उनकी अवामी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। बजट में तनख्वाहदार तबके, बरामद कुरंदगान और कारोबारी शोबे को बड़ा रिलीफ दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की आइंदा माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से ऑनलाइन ब्रीफिंग। बताया, मौजूदा बजट साबका कई बजट से मुख्तलिफ और रिलीफ पर मबनी है। कुछ लोगों को महज तनकीद की आदत है। मुखालिफिन भी इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। मुश्किल हालात के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी मामलात को संभाला और आगे बढ़ाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म की पेशकश पर खुशामदीद कहते हैं, लेकिन बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान की इब्तिदा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अच्छे अल्फाज से नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं बारहा कहता हूँ कि बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, इससे तनाव और नफरतें मज़ीद बढ़ेंगी। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इस्हाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान मफाहमत पर पेशरफ्त का जायजा। स्विट्ज़रलैंड में MOU पर दस्तखत जुम्मे को मुतवक्किल। मफाहमती यादाश्त MOU पर दस्तखत के मामले पर भी बातचीत। दोनों वज़रा ख़ारजा का आरपोर इजलास की तैयारियों पर भी गौर। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हमेश फॉल्कनर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मफाहमत में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इदारा जाती ताउन और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में कशीदगी के बादल छटे। दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन के क़याम की कोशिशों में साथ दिया। हुकूमत पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरगर्म अमल है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। बजट में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और कौमी धारे में शमूलियत में इजाफे के लिए इक़दाम शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए
मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। एक्स पर बयान में हाफिज सईद उर रहमान का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए जुम्मा 19 जून को मुल्क गिर मुजाहरे किए जाएंगे। जमात इस्लामी जुम्मे को तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर महंगाई के खिलाफ बड़े मुजाहरे करेगी। अब पेट्रोल की कीमत में 10 या 15 रुपए कमी से काम नहीं चलेगा। वक्त आ गया है कि फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर पर लाई जाए। मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा। नेपरा के मुताबिक मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी गई है। दरखास्त सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की जानिब से जमा कराई गई है। दरखास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ की मुमकिना बहाली से मुतालिक मुस्बत पेशरफ के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती आदाश पर इतफाक़ राय की खबरों के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। खाम तेल $80 के बैरल का हो गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें गिरने की उम्मीद। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। गुफ्तगू में कौमी अहमियत के हामिल उमूर, पार्लिमानी मामलात और सिंध की तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद की। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने विफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्तों और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। विफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर आहत चीमा की जेर सदारत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिस्टम पर जायजा इजलास हुआ। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के हुक्काम ने मसनूई जहानत पर मबनी PMOS सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में विफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर आहत चीमा का कहना था कि PMOS के जरिए तमाम विफाकी वजारतें वजीर आजम ऑफिस से मुंसलिक होंगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से हुकूमती मनसूबों और अहदाफ की रियल टाइम निगरानी मुमकिन होगी। वजीर आजम ऑफिस की हिदायत फौरी तौर पर मुतालिका वजारतों तक पहुँचाई जाएगी। PMOS के जरिए हुकूमती उमूर में शफाफियत और जवाबदेही को फरोग मिलेगा। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का मुतालबात के हक में बलूचिस्तान असम्बली के बाहर धरने का ऐलान। बलूचिस्तान भर से सरकारी मुलाजमीन आज अयूब स्टेडियम में जमा होंगे। सदर बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस कुद्दूस काकड़ का बयान, कहा बजट इजलास के लिए एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे दी गई है। बलूचिस्तान में लेवीज फोर्स का पुलिस में इंजमाम मुकम्मल। 32,942 लेवीज एहलकार बलूचिस्तान पुलिस का हिस्सा बन गए। बलूचिस्तान में A और B एरिया की तकसीम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। अमन और अमान की तमाम जिम्मेदारियां महकमा पुलिस के सुपुर्द कर दी गई हैं। IG बलूचिस्तान पुलिस ने कहा कि साइलिन के मसाइल का बरवक्त और मेरिट पर हल हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। ये इकदाम शहरियों को बेहतर और फौरी पुलिसिंग के फराहमी में मदद साबित होगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान गैर मामूली और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का बयान, कहा मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए आयद तमाम पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। बगैर परमिट या NOC किसी भी जुलूस को निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुहर्रम उल हराम के मौके पर कराची के इलाके मलीर में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम और सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाना था। पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों पर तैनात अफसरान और जवान ज़िले मलीर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों से गुजरे। फ्लैग मार्च के दौरान हसास मकामात, इमाम बारगाहों, मसाजिद और जुलूसों के रूट्स का भी जायजा लिया गया। पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 17 से 26 जून तक दफ़ा 144 का निफाज रहेगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिर्फ मंजूर शुदा जुलूस और मजालिस मुनाकिद होंगी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। जुलूस के रास्तों पर मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान ने भारत तैयारों पर फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों पर फ़ज़ाई पाबंदी 24 जुलाई की सुबह तक बढ़ा दी है।
PAA के मुताबिक भारतीय तैयारों पर पाबंदी 16 जून शाम 5:50 से 24 जुलाई सुबह 4:59 तक होगी। नया मुआहिदा ईरान की मुमकिन जौहरी अस्करी सलाहियत के खिलाफ मौसर दीवार साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू का मुजव्वज़ा मुआहिदे को अमरीकी कांग्रेस में नजरसानी के लिए भेजा जा सकता है। ईरान मौजूदा कशीदगी का खात्मा चाहता है। यकीन है ये मुआहिदा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करेगा। इजराइल की ईरान मुआहिदे की तफसीलात तक रसाई की दरखास्त मुस्तरद। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ईरान मफाहमती यादाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरखास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इजराइल को मुआहिदा दिखाने से इनकार किया। सलामती काउंसिल का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी और तालिबान रजीम की तरफ से उनकी सरपरस्ती एक बार फिर आलमी सतह पर बेनकाब। अफगानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ की मुद्दत जून 2027 तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान की सरगर्मियों से आगाह कर दिया। अमरीका और दीगर ममालिक का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने पर जोर। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों का असर व रसूख बढ़ने लगा। खित्ते में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार। अमरीकी जरीदे दी वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बनता जा रहा है, जिसके असरात सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वाशिंगटन को पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस ताउन मजीद मजबूत बनाना चाहिए और सरहदी निगरानी के शोबे में माउनत बढ़ानी चाहिए। कराची में जिला बस्ती पुलिस के हाथों गिरफ्तार मनशियात फरोश अदालत से फरार। सुपरमार्केट पुलिस ने 2 रोज कबल मुलजिम उमैर से आइस बरामद करके गिरफ्तार किया था। मुलजिम के फरार होने पर इन्वेस्टिगेशन अफसर समेत 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। वाक़े की मजीद इंक्वायरी जारी है। फीफा वर्ल्ड कप नॉर्वे की इराक को एक के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। नॉर्वे और इराक के दरमियान पहला हाफ दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। खिलाड़ी एरलिंग हॉलैंड ने 29वें मिनट पर गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाई। सिर्फ 10 मिनट बाद इराक के ऐमन हुसैन ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मारूफ ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद से अहम मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर तफसीली ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार अहमद ने शाहिद आफरीदी की क्रिकेट खिदमात को सराहा। कहा उन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग और ऑलराउंडर कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। शाहिद आफरीदी ने दौरे और मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह मिशन बैनुल अक़वामी मुकालमे और पुरअमन हल के लिए अहम